गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो, पिछले क्लास में जो लास्ट में हम लोग को टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव जब हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, सबसे पहले मैंने ये बताया भी था आपको वेव लेंथ। फर्स्ट है आपका वेव लेंथ, सेकेंड है आपका फ्रीक्वेंसी, और थर्ड है आपका वेव नंबर, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वेवलेंथ का। किसका बात करेंगे? वेवलेंथ का बात करेंगे। मैंने पिछला क्लास में भी कहा था, प्रीवियस क्लास में भी वेवलेंथ के बारे में आप लोग को बताया। क्या होता है वेवलेंथ? तो कहता है कि नंबर ऑफ, नहीं, वेवलेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट crest and two nearest trough is called wavelength. It is denoted by lambda. किससे डिनोट करेंगे आप इसको? लैम्डा से डिनोट करेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको इसका यूनिट निकालना है, वेवलेंथ का यूनिट निकालना है, तो आप देखिए लैम्डा इक्वल टू हुआ सी बाई न्यू। सी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट का, और न्यू का होता है पर सेकेंड। पर सेकेंड कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? मीटर। तो लैम्डा का यूनिट क्या होता है? लैम्डा का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, लेंथ है ना, और लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा। एसआई में हम लोग मीटर लेते हो, तो यूनिट इसका क्या हो गया? मीटर। सेकेंड देखिए आप, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है आपका, प्रॉपर्टी जो सेकेंड है ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको डिनोट करेंगे आप न्यू से। कहता है कि नंबर ऑफ वेव फॉर्म्ड, नंबर ऑफ वेव फॉर्म्ड पर सेकेंड, number of wave form per second is called frequency. It is denoted by, किससे डिनोट करेंगे इसको हम लोग? न्यू। तो आपको पता है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लैम्डा। अगर इसका यूनिट निकालेंगे आप, तो आप देखिए सी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। लैम्डा का क्या होता है? मीटर। अभी बताए थे मीटर कैंसिल हो गया, पर सेकेंड, या इसका हर्ज भी होगा, हर्ज, है। और एक और फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, न्यू इक्वल टू 1/T।
टाइम पीरियड, 1/t टाइम पीरियड है। ये क्या है तुम्हारा टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव फॉर्म्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव फॉर्म पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितना वेव बन रहा है आप उसको फ्रीक्वेंसी बोलोगे। इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आता है, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आता है, इस पे दोनों पे न्यूमेरिकल्स आता है ना। देखिए, एक है आपका वेव नंबर। वेव नंबर क्या है आपका? वेव नंबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर में जितना वेव बनेगा आप उसको बोलेंगे वेव नंबर। कहता है कि नंबर ऑफ वेव फॉर्म्ड पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड, क्या बोलोगे इसको? वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव फॉर्म पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार, और न्यू बार इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/λ। तो न्यू बार का यूनिट क्या होगा? यूनिट इसका क्या होगा बताइए? 1λ का होता है मीटर पर मीटर, इसका यूनिट होता है पर मीटर। ये तुम्हारा क्या है? वेव नंबर। कौन नंबर है? वेव नंबर। अब देखो आगे, ये आपका है वेव नंबर। 1 सेंटीमीटर में जितना वेव बनेगा, नंबर ऑफ वेव फॉर्म पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार, और न्यू बार इक्वल टू होता है 1/λ, और इसका यूनिट क्या होगा? पर मीटर। क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो क्या हो गया? पर मीटर। और आप जान लो, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट, इसको डिनोट करते हैं वो सी से, और सी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है? कितना होता है बोलिए? हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप इसका बहुत सारा न्यूमेरिकल्स में आपको यूज होगा, इसका बहुत सारा। तो अभी हम लोग जो देख रहे थे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, इस पे थोड़ा सा एक दो हम लोग न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट जानेंगे। देखिए, मैंने एक प्रॉब्लम यहां पे लिखा है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट इतना नैनोमीटर, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, टू रेड इतना नैनोमीटर। एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ, दोनों का वेवलेंथ निकालना है ना। दो कलर है, वायलेट कलर है और कैसा कलर है? रेड। वायलेट कलर जो है तुम्हारा, उसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ बता दो? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना है, नीचे दिया है देखो यहाँ पे। तो 400 इंटू क्या करोगे? 10⁻⁹ तो आपको किसमें चेंज हो जाएगा? मीटर। नैनोमीटर को मीटर में अगर चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁹। याद रखिएगा, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 10⁻⁹। एंगस्ट्रॉम को चेंज करना है तो 10⁻⁻10। पिकोमीटर को चेंज करना है मीटर में 10⁻⁻12। माइक्रोमीटर को चेंज करना है 10⁻⁻6। इसको याद कर लीजिए, बहुत न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत आएगी आपको, बहुत सारी न्यूमेरिकल्स।
नैनोमीटर 10 टू द पावर -9, एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10, पिकोमीटर 10 टू द पावर -12, माइक्रोमीटर 10 टू द पावर -6। तो यहाँ पे आपको नैनोमीटर में दिया हुआ था, तो नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए। रेड है आपका कितना, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 750 नैनोमीटर, इसको मीटर में चेंज कीजिए 750 इंटू 10 टू द पावर -9। अब दोनों का निकालना क्या है, हम लोग को वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था C/µ। C कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। न्यू कितना होता है आपका, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ वायलेट के लिए 400 फ्रीक्वेंसी है ना। द वेवलेंथ रेट, अरे सॉरी, ये आपका वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ, तभी तो यूनिट इसका मीटर आएगा। वेवलेंथ दिया हुआ, तो वेवलेंथ दिया हुआ, आपको निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। वायलेट कलर का वेवलेंथ दिया हुआ है, रेड कलर का वेवलेंथ दिया था। वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम कितना है, तो आपको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना। तो फिर न्यू इक्वल टू क्या होगा, C/λ। तो आपका इसका C का वैल्यू कितना होता है, C होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लैम्डा कितना दिया हुआ है 400 इंटू 10 टू द पावर -9। इसका भी देखिए न्यू इक्वल टू क्या होगा, C/λ। तो आप देखिए क्या लिखिएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई कितना 750 इंटू 10 टू द पावर -9। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस प्रॉब्लम को। दो कलर है, दोनों का वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, नैनोमीटर में, मीटर में चेंज करना, दोनों का निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मालूम है, न्यू इक्वल टू C/λ, न्यू इक्वल टू C/λ। चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड न्यूमेरिकल, सेकेंड प्रॉब्लम कहता है कि कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी निकालना है ना। ऐसा कलर है, येलो रेडिएशन है, येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 5800 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या लिखो, मीटर में चेंज करना है 10 टू द पावर -10 मीटर। तो सबसे पहले निकालना क्या है आपको, तो फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए ना पहले, है ना, फ्रीक्वेंसी निकालिए। आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, तो न्यू इक्वल टू होगा C/λ, है ना। B C कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लैम्डा कितना है बोलो, लैम्डा है 5800 इंटू 10 टू द पावर -10, है ना। तो ये आपका B निकल गया। ये देखो आपको निकालना क्या है, वेव नंबर। तो न्यू बार इक्वल टू 1/λ। तो आप क्या होगा 1, लैम्डा का वैल्यू कितना है 5800 इंटू 10 टू द पावर -10। तो आपको क्या निकल जाएगा, वेव नंबर। तो इस प्रॉब्लम में आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, वेव नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है। तो आप आसानी से इस प्रॉब्लम को देख लेंगे। आप यहाँ पे देखिए इस प्रॉब्लम में कहता क्या है कि आपको वेवलेंथ इतना दिया हुआ है, कितना 5800 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, वेव नंबर निकालना है, और क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है, वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। लैम्डा का वैल्यू आपको पता है, वेव नंबर निकाल लीजिए। आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है C/λ। C का वैल्यू मालूम है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लैम्डा का वैल्यू मालूम है, आप निकाल लो क्या, फ्रीक्वेंसी। तो आप देखो दो बात निकालना था, फ्रीक्वेंसी निकालना था और क्या निकालना था आपको, वेव नंबर निकालना था। फ्रीक्वेंसी और क्या, वेव नंबर। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है न्यू बार, और इसका यूनिट लिख दीजिएगा। यूनिट क्या लिखेंगे इसका यूनिट लिखेंगे पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या लिखेंगे, पर मीटर। यूनिट जरूर लिखेंगे आप, यूनिट, ठीक है। चलिए अब आगे टॉपिक बढ़ाते हैं, वेव का नॉलेज हो गया हम लोग को। यहां से न्यूमेरिकल्स भी बहुत आता है यहां से।
अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। तो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन वेव है हम लोग का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, ये तुम्हारा है मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में ये जो है वेव निकल रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो कहता है कि इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड में देखिए वेव मूव कर रहा है, ऐसे और ऐसे निकल गया, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड का वेव ऐसे निकल गया। एक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड से आया, देखो ऐसे निकल गया। आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखो ऐसे इसको पहचान इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव, और एक किसका था? मैग्नेटिक फील्ड का वेव। एक वेव कहां से आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड से। एक कहां से आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। जितने भी परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, परपेंडिकुलर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस वेव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वन वेव बोलोगे, मैग्नेटिक वेव बोलेंगे। नहीं, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हम लोग कहते हैं द वेव इज मूव, द वेव इज मूव under influence of the wave is moved under influence of electric field and magnetic field. The wave is moved under influence of electric field and magnetic field, perpendicular in perpendicular direction, perpendicular in perpendicular direction. The wave is moved under influence of electric field and magnetic field, perpendicular in perpendicular direction, is called electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वन वेव बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। द वेव इज मूव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, ध्यान से, द वेव इज मूव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और द स्पेक्ट्रम of this wave is called electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum
और ये जो स्पेक्ट्रम बनाएगा इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नहीं, तो वेव जो है मूव कर रहा है, किसमें मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सब एक दूसरे का 90 डिग्री पे है। कितना पे है? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, सब परपेंडिकुलर है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री पे है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना। इस स्पेक्ट्रम में आप देखिएगा सबसे पहले होता है गामा रे, एक्स रे, है ना। गामा रे होगा, एक्स रे होगा, यूवी रे होगा, इंफ्रारेड होगा, माइक्रोवेव होगा, रेडियो वेव होगा, लॉन्ग रेडियो वेव होगा। सबसे पहले तुम्हारा है गामा रे, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद है आपका यूवी रे, यूवी रे, उसके बाद है तुम्हारा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, उसके बाद है तुम्हारा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, उसके बाद है रेडियो वेव, और सबसे लास्ट में लॉन्ग रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। कितना होता है फ्रीक्वेंसी इसका? 10 to the power 24। इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है आपका? 10 to the power 18। कंपटीशन में जरूरत आता है, याद रखिएगा। यूवी का कितना होता है? 10 to the power 16। इसी में एक आता है बीच में विजिबल, इसका कितना होता है? अबाउट 10 to the power 15। इंफ्रारेड का कितना होता है? 10 to the power 14। माइक्रोवेव का कितना होता है? 10 to the power 10। रेडियो वेव का कितना होता है? 10 to the power 8 to 10 to the power 6, है ना। ये देखिए लॉन्ग रेडियो वेव का कितना होता है? 10 to the power 4 to 10 to the power कितना? यहाँ पे 6 से 8 होगा, 6 to 8, 0 to 4। ये आपका क्या था? स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम। कौन स्पेक्ट्रम है? कौन स्पेक्ट्रम बोलेंगे इसको हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या क्या होता है इसमें? गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। जब इसका हम लोग स्पेक्ट्रम बनाओगे, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम है, फर्स्ट में क्या दिखाइएगा? दूसरे बुक में जाएंगे तो एक और मिलेगा, कॉस्मिक रे, कॉस्मिक, अरे है ना, इसको एनसीईआरटी में नहीं है। इसके बाद आइए गामा रे, इसके बाद आइए आप एक्स रेज, एक्स रेज के बाद आएंगे आप यूवी रे, यूवी, और यहीं पे यूवी रे के बीच में ही आपका होता है विजिबल रीजन। 7 करो, 1 2 3 4 5 6 7। विबग्योर, विबग्योर, विजिबल रीजन बोलेंगे। कौन रीजन? विजिबल। इसके बाद इंफ्रारेड,
उसके बाद इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, उसके बाद है रेडियो वेव, रेडियो वेव, इसके बाद है लॉन्ग रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। ये तुम्हारा क्या है, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। याद कर लेना है, याद कर लेना, पूरा बढ़िया से बताया हुआ है। सबसे पहले गामा रे, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद यूवी रे, उसके बाद विजिबल, विजिबल में देखो क्या क्या आता है, विब्रियोल, 7 कलर होता है। उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव, उसके बाद लॉन्ग रेडियो। और ये फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको कंपटीशन में भी आता है। सबसे ज्यादा किसका, गामा रे का, 10 to the power 24। उसके बाद एक्स रे 10 to the power 18, उसके बाद यूवी रे 10 to the power 16, विजिबल रीजन है ना, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। तो अभी जो है हम लोग ये फार्मूला पे बहुत फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल से फार्मूला पे आपको आएगा, न्यू इजिकल टू सी बाय लैम्डा, या होता है 1/t टाइम पीरियड। लैम्डा इक्वल टू होता है सी बाय न्यू, और न्यू बार इक्वल टू होता है 1/λ। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल्स होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।